सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 8 मार्च और सुबह के 7 बजे हुए हैं। एंड जस्ट मैंने अपना एक बीटीसी का ट्रेड लिया हुआ था। सैटरडे और संडे भी मैं बीटीसी थोड़ा सा अगर अपॉर्चुनिटी एक अच्छे से मिल जाती है तो मैं उसको ट्रेड करता हूँ। सो फिलहाल क्योंकि अभी हमने एक प्रॉप फॉर्म चैलेंज या मतलब एक अकाउंट लिया हुआ है, उसमें पर डे प्रॉफिटेबल काउंट होने के लिए अपने को 0.5% का प्रॉफिट अगर हम बुक करते हैं क्लोजिंग स्टेटस पे, तो वो एक प्रॉफिटेबल डे काउंट कर लेता है। तो क्योंकि हमको वो जल्दी से पास करना है और उसको फंडेड करना है, तो उसके लिए सुबह एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उसको हमने कैश इन किया है। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम और भी जो एसेट मतलब मार्केट ट्रेड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो सुबह का ट्रेड था वो देख लेते हैं। सो मॉर्निंग में जब बीटीसी ने एक यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज और वीवेप के आसपास रिजेक्शन लेके एक अच्छा सा, प्रीवियसली आप देखोगे कि मार्केट इज़ ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंड, एक अच्छा सा ब्रेकडाउन आया था, पुल बैक आया था, फिर वापस से ब्रेकडाउन करके पुल बैक आया, फिर उसने एक नया लो नहीं बनाया लेकिन वापस से पुल बैक आया। सो ओके, मतलब यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस भी था, लेकिन फिर मैंने जो प्रीवियस स्विंग था उस पर स्टॉप लॉस रख के 1 वर्सेस 2 का यहाँ जो टारगेट है वो कैप्चर करने की कोशिश की। और यहाँ देखोगे लिक्विडिटी थी, उसको ग्रैब करने के बाद हो सकता है कि यहाँ जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ मतलब ये लिक्विडिटी खाने के लिए भी नीचे आ सकता है। लेकिन मैं क्योंकि मैं उसको स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट मैंने पिछले आई गेस मैं दिखाई देता हूँ, ये आप देखोगे। तो पहले मैंने 20K का अकाउंट लिया था पास करने के लिए। सो जैसे मैंने अकाउंट लिया, मैंने 2-3 ट्रेड किया, उसमें $150 का प्रॉफिट बना एंड मैंने वो मतलब क्लोज कर दिया ट्रेडिंग। सो दोपहर में मैंने अकाउंट लिया था और दोपहर पे ही मैंने उसमें ट्रेड लिया, तो उसमें मेरा एक अच्छा सा प्रॉफिट बना। यहाँ कहीं समथिंग $150 का प्रॉफिट बना था। ये आई गेस शाम का है। तो वही उसमें लॉस हुआ। फिर यहाँ कुछ मैंने प्रॉफिट किया था गोल्ड में और बिटकॉइन में समथिंग। सो फ्रॉम लॉस टू $150 का प्रॉफिट आ गया। फिर मैंने दोपहर में क्लोज कर दिया। फिर शाम को वापस से जब नेस्डेक और वो सब यूएस मार्केट ओपन हुआ, तो मैंने यूएस मार्केट में, गोल्ड में और बीटीसी में तीन में साइमल्टेनियसली एक मैंने पोजीशन बनाई हुई थी और मल्टीपल पोजीशन थी विथ स्मॉल स्मॉल लॉट। सो मेरा ये था कि अगर प्रॉफिट में जाता है तो मैं थोड़े थोड़े लॉट मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करता रहूँगा। तो उसमें हुआ कि तीन एक साथ ही उसमें अगेंस्ट चले गए और फिर लॉस हुआ। फिर मैंने उसको कवर करने के लिए वापस से पोजीशन बनाई, लेकिन वो वापस से लॉस होकर मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया। सो इसलिए मैंने इस बार 20K का अकाउंट नहीं लेके 10K का अकाउंट लिया है, क्योंकि उसमें वापस जो ट्रेडिंग तो हम करते ही हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ हमको उनके जो रूल्स फॉलो करने होते हैं डेली लॉस और जो, इसलिए हमको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फील होना भी चाहिए एज ए ट्रेडर। हम ऐसा मतलब जो अपने यहाँ यूएस मतलब जो अपने प्राइवेट अकाउंट में जो ट्रेड करते हैं उसमें हम थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमको स्ट्रिक्टली उनके जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, वरना वो उनके एंड से भी शायद से हमारा अकाउंट टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर ये जो आपका कव है इक्विटी कव, उसमें उनको ज़्यादा रिस्क दिखेगा, तो वो अगर हम फंडेड होते तो वो हमको प्रॉफिट देने में भी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट कट वो ज़्यादा ले सकते हैं, जो मैंने सुना हुआ है। करते हैं कि नहीं पता नहीं। सो इसलिए आपने जो किया है वही बात करते हैं। तो ये अकाउंट टर्मिनेट हो गया। फिर वापस से मैंने कल एक 10K का अकाउंट लिया है और जो अभी एक्टिव है उसमें आप देखोगे। सो कल मैंने ट्रेड किए थे और उसमें मैंने 150 समथिंग मेरा मॉर्निंग में कल शाम तक का प्रॉफिट था। नेस्डेक डाउ में भी सब पोजीशन मैंने ली हुई थी, उसमें थोड़ा सा ट्रेड किया था। और आज मैंने, मेरा बस जो गोल था आज का कि ये जो प्रॉफिटेबल डे है वो आज का दिन भी काउंट हो जाए। और आज सैटरडे है तो ऑब्वियसली ओनली क्रिप्टो ट्रेड करेंगे और उसमें भी बीटीसी में ही वॉल्यूम रहता है, इसलिए फ़िलहाल मैंने आज सैटरडे को बीटीसी में ये जो पोजीशन बनाई थी ये एक ट्रेड लिया था, जो मैंने जस्ट अभी देखोगे कि यहाँ मैंने सेल किया था और यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। और इसमें आप देखोगे
ये आज 8 मार्च के 2 ट्रेड है, 66 और समथिंग। टोटल मेरा फ़िलहाल आप देखोगे 150 समथिंग, 140 या 134 समथिंग स्लिपेजेस की वजह से उतना मैंने प्रॉफिट बुक किया 150 से, जब वो वापस से जा रहा था। वरना मैं 1 वर्सेस 3 के लिए, ये जो आप लाइन दिख रहे हो, ये 1 वर्सेस 3 के लिए रुकने वाला था, लेकिन ये वापस से जब ये खाने के बाद पुल बैक आ रहा था तो मैंने उसको मैन्युअली एग्जिट किया, तो उसमें थोड़ा सा स्लिपेजेस आ गया। वरना हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, वापस से पुल बैक लेंगे अब, और अगेन ये वीवेप 50 डे मूविंग एवरेज उसको पुश करेंगे नीचे जाने के लिए, और देन ये फर्दर नीचे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे काफ़ी पीछे से ये एक्सटेंड होती हुई आ रही है। मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, तो इसलिए अभी फ़िलहाल अपने को तो डे काउंट करना है, पहले ये एक अकाउंट को लाइव करना है, फिर हम आगे की सोचेंगे। सो इसीलिए मैंने एक फ़िलहाल बिटकॉइन में ट्रेड किया था। फिर ये जो अपना यूएस मार्केट है उसमें फ़िलहाल मैंने वापस से लॉसेस करने के बाद, अकाउंट ब्लॉक करने के बाद वापस से एक लॉट से शुरू किया था निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अभी उसका मार्जिन उसमें ज़्यादा लगता है। सो एक लॉट से शुरू किया था, फिर उसको मैंने 2 लॉट किया इस वीक में, और कल एक्सपायरी थी तो कल मैंने उसमें 300 क्वांटिटी ट्रेड की थी, क्योंकि प्रीमियम अच्छे थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो उस पर आप देखोगे कि एक अच्छा सा हमने प्रॉफिट बुक किया। सो ये उसका जो चार्जेस और वो सब है कट के अभी ये पिछले वाले एक हफ्ते, मतलब ये जो वीक है उसमें ये अपनी पोजीशन है। और फिर ये आप देखोगे इसमें डेल्टा में भी मैं सिर्फ BTC ट्रेड करता हूँ, तो उसमें लास्ट 30 डेज़ में देखोगे 2000 का मैंने इनिशियली 5000 से शुरू किया था, प्रॉफिट ग्रो किया, फिर वापस से ब्लो हुआ, फिर वापस से ग्रो किया, और अब एक अच्छा सा थोड़े थोड़े 2000, 5000, 9000 शेयर किए हुए थे। अभी फ़िलहाल आप देखोगे कि ये इसमें दिखाएंगे आपको 8 मार्च का, 6 फरवरी टू 8 मार्च। सो आज 8 मार्च है, सो आज सुबह तक का आप देखोगे कि अच्छा सा हमने रिस्क यहाँ हमने ROE जनरेट किया है, और ये अपना इक्विटी कर्व है लास्ट 30 डे का। सो इसमें भी एक अच्छा सा हमने प्रॉफिट ग्रो किया। और कल भी मैंने इसमें जो आप ट्रेड यहाँ देखोगे, वो जो शॉर्ट साइड में ही जो ट्रेड है वही मैंने इसमें लिया हुआ था। देखोगे कि CPR और वीकली भी जो CPR है, वीकली CPR और डेली CPR, वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, तब मैंने ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ अर्ली प्रॉफिट बुक कर दिया था, लेकिन जो मेरा प्रोजेक्टेड टारगेट था वो यहाँ तक का वो अभी ऑलमोस्ट 80-90% कवर हो गया। लेकिन फिर कल रात को मैं पोजीशन ओपन रखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको क्लोज़ कर दिया था। तो ये अपने तीन जो सेगमेंट है, क्रिप्टो, फॉरेक्स और उसमें, ये अपने अभी ओपन ये सारा डेटा है। और अभी इसमें आज का दिन काउंट होके 264 प्रॉफिट हो जाएगा। अभी हम अपने को 800 तक जाना है, और फिर ये अकाउंट लाइव हो जाएगा। सो 2 दिन हो गए, कल का दिन और आज का दिन। पहले ये भी एक माइलस्टोन है, उसको अचीव कर देंगे 3 डे का ट्रेड करके, और फिर इसको स्लो, क्योंकि अपने एक बार तो 20K का अकाउंट ब्लॉक किया, इसलिए इसको एक बार धीरे धीरे, चाहे 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इसको एक बार पहले लाइव कर देंगे। इसकी जो हमने फ़ी पे की है वो रिकवर कर लेंगे, उसकी जो फ़ी पे की थी वो रिकवर करके हो सकता है अपने इस बार 20K की जगह सीधा 60K का अकाउंट, इसके बाद 2 अकाउंट्स हम ट्रेड करेंगे, ताकि एक में अगर लॉस होता है तो फिर हम दूसरे अकाउंट में ट्रेड करेंगे, ताकि एक ही अकाउंट में उसका इक्विटी का या जो डेली लिमिट है वो हम उसके आसपास जाके अपने ही अकाउंट को ख़तरा ना करें। वरना इसमें 10K में तो और भी टाइट जो डेली लिमिट है वो है, 20K में थोड़ा और कुशन मिलता है, 60K में थोड़ा और कुशन मिलता है। सो स्लो एंड स्टेडी अपने इसको एक्सपांड करेंगे। और फॉरेक्स को भी अभी मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सीखते सीखते इम्प्लीमेंट करते करते इसको ग्रो करेंगे। फ़िलहाल तो BTC और NAS और डाउ को मैंने प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड किया है, उसके में से ये प्रॉफिट थोड़ा सा हमने निकाला है। फॉरेक्स पेयर है वो थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेड करती है, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा सीख के साथ में जो भी मैं सीखूँगा यहाँ डालता रहूँगा, आप भी साथ में सीखते रहिए। और इसको
प्रॉप फॉर्म में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसको साथ में कीजिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपका कुछ क्वेश्चन कुछ है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, तो उसको मुझे आंसर करने में खुशी होगी. और जैसे भी अभी मैं लाइव ट्रेड रोज करता रहूँगा तो उसका अपडेट मैं देता रहूँगा.